क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? धर्मेंद्र कुमार कठेरिया, प्रेमपुर गांव निवासी, प्रेमपुर का जिला कानपुर देहात का रहने वाला हूं। क्या परेशानी रही आपको कि जिससे आपको यहाँ पे आना पड़ गया आज? मेरी इस प्रकार परेशानी है कि मेरे ही गांव का लड़का अंकित यादव उर्फ छोटू यादव, पुत्र भगवान सिंह यादव के थ्रू मेरी पत्नी को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। उसके साथ रिलेशनशिप बनाया, जिसमें मेरी पत्नी ने 29/5 को थाने में आके पुलिस के दबाव पे बयान उल्टे कर दिए थे। उसने एक दिन बाद ही हमें सच्चाई बता दी थी फ़ोन पे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, फिर भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 8 दिन तक परेशान रहा हूँ, लेकिन ऐसो ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप ढूंढते रहे अपनी पत्नी को? हाँ, ऐसो यही मोना साख बोली कि आप अपनी गुमशुदगी लिखवा के जाओ। मैंने कहा मैं गुमशुदगी नहीं लिखवाऊंगी मैडम जी, आपको लिखना है तो लिखो, नहीं तो मैं एसपी साहब को। आपको पता था किसके साथ गई है? हाँ, मुझे पता था कि इसके साथ गई है। तो मैं कानपुर देहात एसपी ऑफिस गया। एसपी ऑफिस से आदेश हुआ जिस दिन, उसी दिन शाम को पत्नी आ गई, जिसमें आपके घर आई? कहाँ आई? थाने आई सीधे। विपक्षी ही लेके आया था लड़का, वही अंकित यादव। उसके साथ 2 लड़के और थे ऑलरेडी, एक विकास सचान और एक कल्लू, जिसके पापा का नाम है हाजुद्दीन, और दोनों ही बरौली निवासी हैं। उनका भी थाना देवराट आता है, हमारा भी थाना देवराट है। उनके द्वारा मेरी पत्नी को बहला फुसला के अपने इशारे पे नचा रहे, हमें किसी प्रकार का षड्यंत्र रच के आत्महत्या कराना चाहती है पत्नी के द्वारा। तो आपको फिर जब वो आ गई वापस, तो क्या आपके घर में आई या कहाँ चली गई? क्योंकि वो थाने से उसके मम्मी पापा को सुपुर्दगी दे दी गई थी। मायके चली गई? मायके चली गई थी। तो मायके चले जाने कितना समय हो गया इस बात को? वो 30/5/2024 को गई थी। 8 दिन तक वो वहीं पे है मायके में। 1 साल से अपने मायके में? हाँ, 1 साल से अपने मायके पे है। आप क्या चाहते हो? ऑलरेडी उन्हीं से अवैध संबंध चल रहे हैं, अभी भी फ़ोन पे बात करती है। इसके मेरे पास प्रूफ है। उनके घर के जितने भी आधार कार्ड हैं, उनके फ़ोन नंबर चेक कराए जाएं। सर, मेरी यही कॉल डिटेल निकाली जाए, सब सामने आ जाएगा। और मैंने जो थाने में देखा, उससे बड़ा साक्ष्य को कुछ हो ही नहीं सकता। वही लड़का लेके आया, लड़के वाले के 10-12 लोग थाने में थे पहले से। हम पे बहुत दबाव बनाया गया, हमें बहुत अपमानित किया गया पुलिस द्वारा, मोना साख द्वारा। एसओ थी उस टाइम, अब तो एसओ हमारे यहाँ का चेंज हो गई हैं, दूसरी एसओ आ गई हैं, ललिता मेहता ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। ललिता मेहता से 26/7 को संपर्क किया गया था, 2 महीने बाद। ललिता मेहता यही बोली कि इधर फालतू की बात ना करो मेरी पत्नी से, तो मैं निराश होकर उधर से थाने से चला आया था। फिर मैं रिपीट गया एसपी ऑफिस। एसपी ऑफिस से फिर पत्नी से प्रार्थना पत्र दिलवाया। फिर एसपी साहब से आदेश हुआ। आदेश हो जाने पे फिर पत्नी को पता नहीं कैसे करके उससे बयान फिर चेंज करवा लिए। तो मेरा तो ना तो FIR लिखा जा रहा है, हमें आशंका है कि वो लोग हमें षड्यंत्र करके जान से मार सकते हैं। पुलिस भी हमें धमका रही कि मैं सरकारी पिस्टल रखता हूं, जब तेरी हत्या करूंगा तो प्राइवेट पिस्टल से करूंगा। कौन कहता है? ये पुलिस वालों का कहना है। मेरे घर पे चले जाते हैं, अवैध भाषा में बात करते हैं और थाने में बुलाने की धमकी। पत्नी से किस तरह की परेशानी हो रही है? क्या केस वेस कर दिया है कोई? पत्नी ने घरेलू हिंसा लगा दिया है, उससे परेशान हूँ मैं पीड़ित हूँ, बहुत परेशान हूँ सर। मैं बहुत गरीब घर का लड़का हूँ, मुझे न्याय चाहिए। बच्चे भी हैं आपके? कुछ 2 बच्चे थे, एक बच्चा ख़त्म हो गया है। वो बच्चा ख़त्म हुआ मेरी सास के द्वारा। इलाज नहीं कराया गया, ना हमें कोई सूचना दी गई। सूचना दी गई है तो 1 दिन बाद तुरंत ख़त्म हो गई। हो सकता है कि कहाँ पर है, किसके पास है? वो पत्नी के पास है। पत्नी? हाँ, मायके में आयर मवई गाँव है। अच्छा, वो क्या चाहती है? पत्नी क्या चाहती है? पत्नी झूठे मूठे आरोप लगा के रहना चाहती है, मगर मैं चरित्रहीन महिला को नहीं रखना चाहता हूँ। तो वो रहना चाहती है तो क्या पता सुधर गई हो, रख के देख लो कुछ दिन। अरे सर, वो नहीं सुधरेगी। जिसका चरित्र खराब हो गया वो नहीं सुधरेगी। मैंने बहुत प्रयास कर लिया, अपना रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश की। अगर उस लड़के से दूर हो जाए तो रख लोगे? उस लड़के से दूर हो जाए,
धोखेबाज लड़कों के ऊपर कार्रवाई हो जाए। अच्छा, हाँ तब रख लेंगे। हाँ, प्यार का दिलासा दे के किसी की पत्नी को, किसी के घर को फोड़ा, उस पे कार्रवाई हो जाए। हाँ, तो तुम्हारे घर ही क्यों आना चाहती है वो? मतलब यहाँ क्यों आना चाहती है? हो सकता है कि उन लड़कों से ठोकर मिली हो, इसलिए रहना चाहती हो, बट मैं रखना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें खतरा है? हमें खतरा है, मैं अपनी जान को। किस तरह का खतरा है? कुछ धमकी भी मिलती है आपको? वो किसी प्रकार का मुझे जहर अहर दे के, आजकल अभी नीला सूटकेस चल रहा है, बहुत सारा चल रहा हाँ, है। ड्रम कांड हो गया। वो सुभाष अतुल इंजीनियर का केस आदमी केस, बहुत 2-3 केस ऐसे देख रखे हैं कि लड़का पत्नियों से डरे हुए हैं। लड़का ये भी डर रहा है कि मैं इस लड़की से शादी करूं कि ना करूं। साहब, ये मेरी यही गुजारिश है, मैं इधर तक आया हूं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक, कि लड़कों को बचाया जाए। लड़कियां लड़कों को मरवा रही, पत्नियां भी मरवा रही हैं। कहीं तक लड़कों के लिए कानून सहायता करे। कितनी उम्र होगी आपकी? उम्र 23 साल हो है हमारी। 23 साल। हाँ, तो शादी को भी 2-3 साल हो ही गए होंगे। हाँ, करीबन 4 साल हो गए। क्या लगता है कि क्या किया जाए? क्या केस वापस लिए जाएं जो घरेलू हिंसा के? क्या आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हाँ, केस वापसी लिए जाएं। सबसे पहले केस वापसी लिए जाए, फिर हाँ। आपसी समझौता, फिर उसकी बात होगी। हाँ, आपसी समझौता के लिए बात होगी और लड़कों पे कार्रवाई की जाए। लड़कों पे? हाँ, जो 2-4 लड़के हैं। कौन है आप जिनके एक बार और नाम बता दीजिए, जो लोग इस सब के पीछे हैं? अंकित यादव, भगवान सिंह यादव, अंकित यादव का बाप है। और जो महिला को 29/5 को लेके आ रहे थे, रास्ते में उनको डरवाया धमकाया कि तुम ऐसे बयान करोगी तो नहीं करोगी तो तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे भाइयों को मार देंगे और तुम्हारे घर वालों को, पूरे मेरे परिवार को खतरा हो सकता है, क्योंकि मेरे घर काम है। इसकी कंप्लेंट भी दर्ज की आपने पुलिस में? पुलिस में की है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। कौन कौन से आईओ हैं ऐसे जिन्होंने आपकी बात नहीं सुनी और जो आपको डरा धमका रहे हैं? उनके नाम और बता दीजिए। पहले थे शिव बहादुर दरोगा जी करके थे, एक फिर करमचंद करके थे। कोई जांच नहीं की, मगर थाने से ही बैठ के कलम चला रहे हैं अपनी। अभी हाल फिलहाल में कौन है? अभी दादा नगरी थाने से ही अपनी अभी फिलहाल में राजेश कुमार यादव जांच कर रहे हैं। जांच में ये बता रहे हैं कि ऐसा, लेकिन वो सत्य नहीं है। दस्तावेज के हिसाब से कोई जांच नहीं की जा रही है। जो हम दस्तावेज दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आईओ साहब कार्रवाई करें इस पर? हाँ, पुलिस कार्रवाई करे। अगर जो पुलिस गलत कर रही तो पुलिस के ऊपर भी विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, जो जिस अधिकारी ने मेरे साथ गलत किया उसको लाइन हाजिर करके या तो निलंबित किया जाए। मैं कानपुर देहात एसपी साहब से यही गुजारिश करता हूँ कि ऐसे अगर पुलिस अफसर, पुलिसकर्मी रहेंगे तो जनता का भला नहीं हो पाएगा। अभी कहाँ गए, कहाँ जा चुके हो, कहाँ का दरवाजा खटखटाया आपने? मैं मुख्यमंत्री कार्यालय भी गया हूँ, डीजीपी साहब के यहाँ भी गया हूँ, और अनुसूचित जात गया हूँ लखनऊ अपने। अब मैं प्रधानमंत्री कार्यालय आया हूँ। राजनाथ कोविंद सिंह और गृह मंत्री जी से मिलके ही जाऊँगा, चाहे हमें 2-4 दिन इधर ठहरना पड़े।